मेरे साथ आप इस तरह की हरकत करेंगे, मुझे जान से मार डालो, मगर मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं बाज आने वालों में से नहीं हूं। और अगर ऐसा नहीं है, ये बदबख्त, झूठा, मक्कार, फ्रेबी और खुद को एसोसिएट प्रोफेसर कहने वाला शैतान का चेला ये माफी मांगे इस तरह की हरकत की जाने पर। कभी भी इसको नजरअंदाज मैं नहीं कर सकता। ये कहने में कोई आर नहीं है, ये बकवास है। उस वीडियो को पब्लिकली डालें, और नहीं तो जो मुताल्लिका डिपार्टमेंट्स हैं वहां वो वीडियो दिखाएं। और अगर मैं मुजरिम साबित होता हूं, मेरी कोई इस तरह की चीज निकलती है, तो मैं ये डिमांड करता हूं कि मुझे सजा दी जाए। और वो सजा सिर्फ रेस्टिगेशन ना हो, वो जो पाकिस्तान का पीनल कोड कह रहा है वो लटकाए जाने वाली कोई चीज हो सकती है, वो की जाए। अजीब बात यूनिवर्सिटी की है कि जब भी कभी यूनिवर्सिटी की झाड़ियों में, यूनिवर्सिटी के किसी वीरान जगह पर या किसी दरख्त की ओट के नीचे कोई कपल मिलेगा तो वो सिर्फ स्टूडेंट ही होगा। ये एक तयशुदा फैक्ट सा कायम कर लिया गया है अपने तौर पर कि इस तरह की हरकत सिर्फ स्टूडेंट तक महदूद रहेगी। मेरा सवाल ये है कि भाई क्या इरेक्शन जो टीचर्स हैं उनकी जिंदगियों से निकल गई है? क्या जो टीचर्स हैं उन्होंने अपनी जिंदगियों से सेक्स और इससे मुताल्लिका चीज़ों के लिए कोई अपने मामलात बंधवा कर आए हैं कि जी अगर कुछ होगा तो स्टूडेंट करेंगे, 20, 22, 23, 24 साल से नीचे वाले लोग करेंगे, ऊपर वालों को जो है वो मौत पड़ती है। तो भाई ये जो इल्जाम तराशी स्टूडेंट्स पर हो रही है, इसको खत्म होना चाहिए। ये जो टीचर्स हैं, मैं माफी चाहूंगा, इतने कोई हराम के जने हैं कि ये चंद एक नंबर्स के लिए लड़कियों को किस किस तरह हिरासा करते हैं और कैसे कैसे ब्लैकमेल करते हैं, ये एक अलग कहानी है। ये किस किस तरह पास करने के लिए और किस किस तरह डिपार्टमेंट चेंज करने के लिए, और ये कैसे कैसे किसी माइनर से जो मेजर सब्जेक्ट में जब बच्चियों को, बहनों को, बेटियों को जाना होता है उसका इस्तेसाल करते हैं। अगर ये रुदाद मैंने सुनाना शुरू कर दी तो मैं बताऊं कोई टीचर मुंह दिखाने काबिल नहीं रहेगा, वो भी जो इन हरकतों में मुलविस है और वो भी जिन्होंने कभी ये तसव्वुर ही नहीं किया होगा। जाहिर है कि जब गेहूं घुन पिसता है तो गेहूं भी साथ कहीं ना कहीं लपेटे में आ ही जाता है। तो ये जो शरीफ स्टूडेंट्स अपना टीचर्स हैं, जाहिर है वो हर जगह होते हैं और हर जगह होने भी चाहिए। उन्हीं की बरकत या उन्हीं की मौजूदगी का सबब है कि हमारी बच्चियां, बहनें और बेटियां घरों से बाहर निकलकर यूनिवर्सिटी में कदम रखती हैं। मगर ये जो टीचर्स हैं, इनकी एक तवील फहरिस्त है जो बच्चियों को ब्लैकमेल करने में, बच्चियों को उनका इस्तेसाल करने में, उनके नंबर्स बढ़ाने से लेकर के और उनके मेजर माइनर सब्जेक्ट्स चेंज करने से लेकर के डिपार्टमेंट में तब्दीली के ख्वाहां जो लड़कियां होती हैं उनका जो इस्तेसाल करते हैं, ये बहुत लंबी कहानी है। और इस तरह के कुछ जो प्रोफेसर होते हैं, मैंने चाहा कि इस मामले से आगे बढ़ूं, मैंने चाहा कि इस मामले को नजरअंदाज करके इसको मट्टी डालो, लेकिन मुझे फिर कुछ इनके मैसेजेस इस तरह मौसूल हुए इनडायरेक्टली कि जिसके अंदर ये फरमा रहे हैं कि जी मैंने रेड हैंडेड लड़का, इसको मेरे बारे में ये फरमाने लगे कि पकड़ा है और साथ में कोई लड़की। तो भाई मैं चाहता हूं, मैं डिमांड करता हूं अथॉरिटीज से भी, और इस जो ये साहब सुन रहे हैं मेरी ये वीडियो, जिन्होंने ये इंतहाई बेहुदा बकवास की है, मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है, ये बकवास है। उस वीडियो को पब्लिकली डालें, और नहीं तो जो मुताल्लिका डिपार्टमेंट्स हैं वहां वो वीडियो दिखाएं। और अगर मैं मुजरिम साबित होता हूं, मेरी कोई इस तरह की चीज निकलती है, तो मैं ये डिमांड करता हूं कि मुझे सजा दी जाए। और वो सजा सिर्फ रेस्टिगेशन ना हो, वो जो पाकिस्तान का पीनल कोड कह रहा है वो लटकाए जाने वाली कोई चीज हो सकती है, वो की जाए। और अगर ऐसा नहीं है, ये बदबख्त, झूठा, मक्कार, फ्रेबी और खुद को एसोसिएट प्रोफेसर कहने वाला शैतान का चेला ये माफी मांगे इस तरह की हरकत की जाने पर। कभी भी इसको नजरअंदाज मैं नहीं कर सकता जो इतना बड़ा पब्लिकली मुझ पे इसने इल्जाम लगाया। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो जाहिर है कि मजबूरी में या आदतन, हमारे यहाँ आदत है कि जी कोई टीचर है तो वो ठीक ही होगा, और उसकी रिस्पेक्ट के चक्कर में उसकी उठाईगिरी भी की जाए। मैं उन स्टूडेंट्स को ये बात समझाना चाहता हूं कि भाई आप लोग मेरे लिए कतई तौर पर कोई अजनबी नहीं है, और मुझे आपसे कोई मुखालफत नहीं है। जो अपने टीचर की तरफदारी कर रहे हैं उन्हें तरफदारी करनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उस्ताद एहतराम और मोहब्बत किए जाने ही के काबिल होता है। मगर कभी उस्ताद से भी गलती हो सकती है। कभी उस्ताद जो कि इंसान है, वो फरिश्ता नहीं है जो रोबोटिक माइंड लेकर जमीन पर भेजा गया हो, जिसके बतन में कोई गुनाह की ख्वाहिश न रखी गई हो, जिससे कोई गलती की एहतमाल ना हो पा रहा हो, वो भी गलती कर सकता है। ये गलती हुई है इन साहब से, इन्होंने फिर अपनी गलती को ईगो का मसला बना लिया है, और उसके बाद इस गलती को प्रोलॉन्ग करने के लिए खुद की, यानी अगर ये ऐसा करते इनबॉक्स में या इनडायरेक्टली किसी और बंदे के जरिए ये कहते कि ठीक है यार ये जो भी मामला हुआ आप इसको नजरअंदाज करो और मैं भी समझता हूं कि मुझे भी आगे बढ़ना चाहिए, हम आगे बढ़ते हैं और इस मामले को भूल जाते हैं। मगर ये साहब पब्लिकली कमेंट्स कर रहे हैं कि जी मैंने रेड हैंडेड पकड़ा, तो भाई वो जो रेड हैंडेड पकड़ा होगा उस लाल रंग का कोई कतरा तो आपके पास होगा वीडियो की सूरत में, कोई सबूत,
کوئی پیش کرنے, بات کہنے, کوئی دلیل, کوئی لاجک کچھ تو ہوگی, آپ وہ لازمی پیش کریں. اور اگر نہیں تو میں بتا دینا چاہتا ہوں آپ کو بھی اور آپ کی ذہنیت کے دیگر اساتذہ, دیگر کمیٹی کے لوگوں اور دیگر لوگوں کو کہ آپ لوگوں کا استحصال کرتے ہوں گے. کوئی آپ کو کیا جواب دیتا ہے یہ وہ جانے اور آپ جانے. میرے ساتھ آپ اس طرح کی حرکت کریں گے مجھے جان سے مار ڈالو, مگر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں باز آنے والوں میں سے نہیں ہوں گا, میں پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہوں گا جو پیچھے ہٹ کے آپ کو یہ سب کرنے کا موقع فراہم کرے کہ آپ جو مرضی بکتے پھریں اور آپ کو کوئی پوچھے نہ. یہ جو آپ کو مذہب کے موشن لگے, میں نے پہلے بھی لکھا ہے, یہ آپ کے منہ سے بہنے لگے اور ایسی بدبو آتی ہے آپ کے قرب و جوار میں ذرا لمحہ بھر کر کھڑے ہونے پر کہ جی چاہتا ہے کہ آپ سے کوسوں دور بھاگا جائے, مگر پھر خیال آتا ہے کہ یہ پبلک پلیس ہے, یہ یونیورسٹی ہے, یہ آپ جیسے بدبختوں کی وجہ سے چھوڑے جانے کے قابل نہیں ہے, بلکہ اس کی درستی ہونی چاہیے, نشاندہی ہونی چاہیے اور اس کو ٹھیک کیا جانا چاہیے. آپ جیسے لوگوں کو نہ صرف یہ کہ جاب سے نکال دینا چاہیے بلکہ آپ جیسوں کی تو تصاویر دیواروں پر اور دیگر درختوں پر چسپاں کر کے لوگوں کو بتا دینا چاہیے کہ یہ کمبخت ہے, ان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیے گا. آپ لوگوں کو اسٹوڈنٹ سمجھ کے ان کی جتنی بھی بے عزتی کریں اور آپ کو لگتا ہے کہ جواب نہیں ملے گا, آپ کو جواب ملے گا. آپ کو اس بات کی معذرت کرنا پڑے گی کہ آپ نے یہ بےہودہ بکواس کی ہے کہ آپ نے ریڈ ہینڈڈ پکڑا ہے تو وہ ثبوت دیجیے, اور اگر ثبوت نہیں ہے تو آپ کو معافی مانگنا پڑے گی. اس سے کم میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں. میں آپ کو بتا دوں وہ سارے راستے اختیار کروں گا جو راستے قانون کے راستوں سے ہوتے ہوئے جا کر اپنا حق لینا ہوتا ہے اور کسی کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ آپ بےہودہ بکواس کر رہے ہیں. باقی تمام سننے والے اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.